हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे एंड इट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। वी कैन से दैट आयरन is chiefly extracted from हेमेटाइट ओर, यानी Fe2O3 से एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि देयर आर द डिफरेंट ओर्स ऑफ आयरन। Fe2O3 ये तो है ही हेमेटाइट ओर। एक होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3 into 2H2 लिमोनाइट, FeCO3 आयरन कार्बोनेट सिडेराइट। हेमेटाइट, magnetite, limonite and siderite. These are the different ores of iron are there. But here we shall discuss about the extraction of iron from Fe2O3. हेमेटाइट ओर से आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। We can say extraction of iron from hematite ore takes place in following steps are there. सबसे पहले तो आप क्या करोगे बताओ? क्रशिंग एंड पुल्वराइजेशन। ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको पता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो करेंगे क्रशिंग और पुल्वराइजेशन, यानी जो लार्ज ऑब्स्टेकल्स होते हैं, लम्प्स होते हैं, उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करेंगे और फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और कन्वर्जन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म इज द पुल्वराइजेशन। और पुल्वराइजेशन करने के बाद जो सेकंड स्टेप है बेटा, दैट विल बी नोन एज द कंसंट्रेशन एंड वी कैन से हेमेटाइट ओर इज कंसंट्रेटेड, ठीक है, और प्यूरिफाइड। इसको कंसंट्रेट करेंगे या प्यूरिफाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? किसके हेल्प से कंसंट्रेट करेंगे? दैट इज कंसंट्रेटेड और प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक सेपरेशन की हेल्प से प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है, यानी ग्रेविटी सेपरेशन, और दैट इज आल्सो नोन एज द लेविगेशन। और हाइड्रोलिक सेपरेशन का मतलब आपको पता है, बाय वॉशिंग विद रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहते हुए पानी के साथ धोएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो लाइट वेट इंप्योरिटीज हैं वो तो वॉश अवे हो जाएंगी, और जो हैवी वेट आयरन, क्या नाम है, हैवी वेट हेमेटाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, हैवी और पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन। और थर्ड जो स्टेप है दैट विल बी नोन एज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब आपको पता है Fe2O3 में ऑक्सीजन तो पहले से ही है, तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, और विदाउट अगर ऑक्सीजन हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहेंगे कि नहीं? तो अब थर्ड जो स्टेप है वो कैल्सिनेशन है, यानी वी कैन से कि जो कंसंट्रेटेड, प्यूरिफाइड, कंसंट्रेटेड हेमेटाइट ओर इज कैल्साइंड। कैल्साइनेशन करेंगे इसका, यानी इट इज कैल्साइंड, दैट इज हीटेड below its melting point in absence of oxygen। ऑक्सीजन की absence में इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे। देन व्हाट विल हैपन टू रिमूव? क्यों हीट कर रहे हैं? और उसका रीजन आपको पता है कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में टू रिमूव मॉइस्चर। अब जैसे हाइड्रोलिक सेपरेशन किया आपने तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और में, तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए
हीट कर रहे हैं। और दूसरा टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, लाइक सल्फर है जैसे, ओके, फॉस्फोरस है जैसे, आर्सेनिक लाइक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन कर दिया। और कैल्सिनेशन करने के बाद जो फोर्थ स्टेप हुआ बेटा, दैट विल बी नोन एज रिडक्शन। वन बाय वन चल रहे हैं देखो। और यहां पर जो रिडक्शन होता है हेमेटाइट का, दैट इज कैरिड आउट बाय द वे ऑफ स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग का मतलब रिडक्शन ऑफ ए मेटल विद द हेल्प ऑफ कार्बन, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो जो हेमेटाइट ओर की स्मेल्टिंग होती है या जो रिडक्शन होती है, दैट इज कैरिड आउट इन ए फर्नेस, एक भट्ठी में करेंगे, एंड दैट फर्नेस इज नोन एज ब्लास्ट फर्नेस। सो वी कैन से कि द रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट ओर is carried out through smelting in a furnace known as blast furnace, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहेंगे। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे कि मिक्सचर लेंगे, किस किस का, हेमेटाइट ओर का, कार्बन मतलब कोक का, कार्बन पाउडर का, और एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस लेंगे हम यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। वी कैन से ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ए मिक्सचर ऑफ हेमेटाइट और कोक यानी कार्बन पाउडर एंड कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन is dropped in blast furnace। ठीक है भाई, यहां पर एक्चुअली क्या है कि जो कार्बन पाउडर है ये तो रिडक्शन करेगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस में हीट करेंगे तो डीकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना ये यहाँ पर फ्लक्स का काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन आपने डाला वो ब्लास्ट फर्नेस में डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, विच इज यूज्ड एज ए फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है भाई, फ्लक्स जो है वो मैंने बता रखा भी है आपको पहले, जो आपके पास नोट्स गए हैं, वीडियो गए हैं उसमें, यानी केमिकल सब्सटेंस विच इज एडिड ड्यूरिंग रिडक्शन, जिसको रिडक्शन के ड्यूरिंग ऐड करते हैं, किस लिए, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, और जो इम्प्योरिटीज बच जाती है उनको रिमूव करने के लिए नोन एज, क्या बोलेंगे जिनको, नोन एज गैंग। कंप्लीटली जो मिक्स्ड इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने के लिए, गैंग को रिमूव करने के लिए फ्लक्स का यूज करेंगे। तो आपको पता है कि जो गैंग है इम्प्योरिटी, उसके साथ फ्लक्स कंबाइन करके क्या बना देगा, स्लैग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल होता है हेमेटाइट के, हेमेटाइट से जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड या जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक फ्लक्स का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ब्लास्ट फर्नेस की अगर हम बात करें बेटा, तो ये ब्लास्ट फर्नेस जो है इस टाइप की शेप होती है ब्लास्ट फर्नेस की, जस्ट लाइक दैट। जस्ट दिस इज द शेप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज देयर। यहां पर दो इनलेट होते हैं एयर के लिए, हॉट एयर पास करेंगे हम यहां से, ये स्लैग के रिमूवल के लिए होता है। ये आयरन ऑब्टेन करेंगे हम यहां से, दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ स्लैग एंड दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ मोल्टन आयरन। ठीक है, यहां से हॉट एयर के टायर्स हैं ये एक्चुअली, तो यहां से हॉट एयर पास करेंगे। और ये जो वॉल होती है ना, ये एक्चुअली ब्रिक्स की बनी होती है।
तो डायग्राम बना के देखना है आपको ये। So it is composed of bricks like that. It is the representation of blast furnace. ये blast furnace का representation हो गया for the extraction of iron. अब actually इसमें क्या होता है blast furnace में, यहां पर ये हैवी मेटल का एक स्टॉपर होता है यहाँ पे, और ये ऊपर से अटैच्ड है, और ये फ्लिप्स होती हैं, मतलब ये ओपनेबल होती है। जैसे मान लो यहाँ पर आप मिक्सचर डालोगे ओर का और क्या नाम है कोक का और कैल्शियम कार्बोनेट का, जब मिक्सचर डालोगे तो ये नीचे की तरफ खुल जाएंगे और यहाँ से नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास मिक्सचर हो गया हेमेटाइट ओर का, Fe2O3 का, कैल्साइंड ओर का, कार्बन का और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर जो है ये हम डाल देंगे, तो ये ओपन अप होके और ये नीचे आके गिर जाएगा। अब जो ये ब्लास्ट फर्नेस में इसमें टोटल 5 जोन्स बनते हैं, 5 रीजन्स बनते हैं, 5 पार्ट्स बनते हैं। सबसे नीचे का जो रीजन है यहाँ पर 2273 केल्विन टेम्परेचर क्रिएट होता है। ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा 1873, फिर और ऊपर की तरफ जाएंगे 1573 केल्विन है, और ऊपर गए सो 1273 केल्विन है, और ऊपर गए तो 873 केल्विन हो गया। ये डिफरेंट टेम्परेचर के रेंजेस हो गए, ठीक है। एक्चुअली ये जो यहाँ पर सबसे नीचे का ये जो रीजन होता है, यहाँ पर कार्बन की कंबस्शन होती है, तो सबसे नीचे का ये जो जोन है इसको कंबस्शन जोन बोलेंगे। कंबस्शन का मतलब जहाँ पर कार्बन का कंबस्शन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, और कार्बन का जो कंबस्शन होता है वही इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। सो हाई टेम्परेचर इन ब्लास्ट फर्नेस इज ड्यू टू कंबस्शन जोन। ऊपर की तरफ क्रिएट हो गया बेटा एब्जॉर्प्शन जोन। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन जोन में आपको कहूँ कि पूरा ही होता है, ये ऊपर की तरफ का सारा पार्ट एब्जॉर्प्शन जोन का काम करता है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसलिए तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो कंबस्शन जोन का फंक्शन क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। एब्जॉर्प्शन जोन का फंक्शन क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना। 1573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आयरन जो ऑब्टेन होगा रिडक्शन के बाद, उसका मेल्टिंग होता है। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फ्यूजन, इसलिए इसको फ्यूजन जोन बोलेंगे। 1273 केल्विन के ऊपर स्लैग की फॉर्मेशन होती है गैंग और फ्लक्स के कॉम्बिनेशन से, तो इसको स्लैग फॉर्मेशन जोन बोलेंगे, ठीक है। और 873 केल्विन के ऊपर आयरन का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको रिडक्शन जोन बोलेंगे। तो ये 5 जोन हो गए, कंबस्शन जोन, एब्जॉर्प्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, फ्यूजन जोन और रिडक्शन जोन, ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई, और डेफिनेटली यहां पर हाई टेम्परेचर हाई हीट क्रिएट होती है। क्लियर है। अब देखो हम सभी जो जोन्स बनते हैं इनको एक्सप्लेन करता हूं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए सो वी कैन से कि 5 जोन्स में, सो आई कैन राइट हियर कि इनसाइड ब्लास्ट फर्नेस 5 जोन्स आर फॉर्म्ड। ब्लास्ट फर्नेस में 5 जोन्स बनते हैं। The one is known as combustion zone. Combustion zone में क्या होता है? In combustion zone, the burning of carbon or coke takes place. ठीक है? Due to which temperature inside furnace increases, जिसके कारण फर्नेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी कंबस्शन जोन का फंक्शन यही है कि टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो कार्बन सॉलिड विल अंडरगो कंबस्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो हॉट एयर हम पास कर रहे हैं बाहर से, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होता है
वो -393.5 किलो जूल पर मोल। यानी जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया ये, तो नेगेटिव है, इसका मतलब हीट इज रिलीज्ड, और रिलीज ऑफ हीट के कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कंबस्शन, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कंबस्शन जोन का फंक्शन क्या हुआ? टू इंक्रीज द टेम्परेचर। और फिर जो सेकंड है दैट विल बी नोन एज एब्जॉर्प्शन जोन। एब्जॉर्प्शन जोन का मतलब यहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो देखो CO2 जो बनी है, द CO2 फॉर्म्ड राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठेगी, ओके, एंड कंबाइंस विद कोक, और जो कार्बन पाउडर है कोक जो है उसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाने के लिए? टू गिव CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, विच इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो गई, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ओके, एंड हेंस टेम्परेचर डिक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। मतलब क्या कि जो CO2 गैस बनी दैट विल कंबाइन विद कार्बन सॉलिड टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जो डेल्टा H होता है प्लस 159.50 किलो जूल पर मोल, तो इतनी हीट एब्जॉर्ब हो गई, और हीट एब्जॉर्ब हो गई इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन जोन का फंक्शन क्या हुआ? टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ठीक है। और थर्ड जो जोन हुआ दैट विल बी नोन एज स्लैग फॉर्मेशन जोन। अब स्लैग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो स्लैग फॉर्मेशन जो है वो कितने टेम्परेचर पे होता है? स्लैग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट 1273 केल्विन, 1273 केल्विन के ऊपर होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो बना कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से वो फ्लक्स का काम करेगा, और जो सिलिका होती है, मिट्टी जो होती है, एक्चुअली जो ब्लास्ट फर्नेस मैंने बताया वो ब्रिक से बनी होती है, ईंटों से, तो वहां पर सिलिका क्रिएट हो जाता है। तो ये जो सिलिका है ये गैंग का काम कर रहा है, इसको रिमूव करने के लिए बन गया कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, एंड दैट विल बी नोन एज द स्लैग, और इसको हम रिमूव कर लेंगे। देखो यहां से ये स्लैग बाहर आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो जो इंप्योरिटी का काम कर रहा है सिलिका, दैट इज रिमूव्ड इनटू द फॉर्म ऑफ स्लैग। उसके बाद अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें, सो दैट विल बी नोन एज रिडक्शन जोन। फोर्थ इज अबाउट द रिडक्शन जोन। और रिडक्शन जोन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है कि जो Fe2O3 है दैट अंडरगोज रिडक्शन। Fe2O3 का रिडक्शन होता है कितने टेम्परेचर के ऊपर? एट 1573 केल्विन, सॉरी एक मिनट भाई, अंडरगोज रिडक्शन एट 873 केल्विन। 873 केल्विन के ऊपर इसका रिडक्शन होता है, क्या बनाने के लिए? टू गिव आयरन, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस क्या हो गए कि Fe2O3 जो हेमेटाइट है उसका रिडक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये देखो यहां पर बना है क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन स्टेप में। तो ये जो CO बना ये Fe2O3 का करेगा रिडक्शन, और यहां पर आपके पास बनेगा Fe3O4 प्लस CO2 गैस। दो मोल ये 3 मोल, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से, ठीक है। आई थिंक ये बैलेंस्ड हो गया। Fe3O4 प्लस CO फर्दर रिएक्ट करके बनाएगा FeO एंड प्लस CO2 गैस। आयरन के 3 मोल है तो ये भी 3 कर दो। FeO जो बना ये फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन बना देगा, एंड CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। सो दैट इज द आयरन। सो आयरन विल बी फॉर्म्ड हियर, ओके। तो ये यहां पर आयरन ऑब्टेन हो गया आपके पास रिडक्शन के बाद। और फिफ्थ जो स्टेप है दैट विल बी नोन एज फ्यूजन जोन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, मतलब ये जो आयरन आपके पास ऑब्टेन हुआ है ना रिडक्शन के बाद, ये स्पंजी आयरन बनता है, कॉटन की फॉर्म में स्पंजेस बन जाते हैं। अब इसका फिर मेल्टिंग होता है, ठीक है। सो वी कैन से आयरन ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन के बाद जो आयरन ऑब्टेन होता है दैट अंडरगोज फ्यूजन। इसका फ्यूजन होता है 1573 केल्विन, 1573 केल्विन के ऊपर। यानी आयरन जो सॉलिड था दैट विल बी मेल्टेड एट 573 केल्विन, आयरन लिक्विड फॉर्म में।
और ये जो मोल्टन आयरन ऑब्टेन हुआ बेटा, इसको हम ऑब्टेन कर लेंगे नीचे। ये जो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे मोल्टन आयरन को। अब ये जो मोल्टन आयरन ऑब्टेन करते हैं ना, ये स्पेशली डिजाइंड जो कंटेनर्स होते हैं, वुडन कंटेनर्स, जिनको पिक्स बोलते हैं। ओके, यानी जो जैसे स्लीपिंग पिग्स होते हैं ना, उसकी शेप होती है इनकी। तो जो कंटेनर्स हैं, वुडन कंटेनर्स, उनका जो शेप है वो पिग्स के जैसा होता है, स्लीपिंग पिग्स के जैसा, इसलिए उनको पिग्स बोलते हैं। और पिग्स में स्टोर करते हैं इस आयरन को, इसलिए ये जो आयरन हमारे पास ऑब्टेन होगा, इसको पिग आयरन या कास्ट आयरन हम इसको बोलेंगे। सो वी कैन से द मोल्टन आयरन इज कलेक्टेड in specially designed wooden containers, स्पेशली डिजाइंड वुडन कंटेनर्स में कलेक्ट कर लेंगे, नोन एज, क्या बोलते हैं जिनको, पिग्स। सो आयरन ऑब्टेन्ड, इसलिए आयरन जो ऑब्टेन होता है इज नोन एज पिग आयरन, और पिग्स की जैसी शेप कंटेन कर लेगा ये, सो दैट इज आल्सो नोन एज द कास्ट आयरन। तो यानी उनकी कास्ट ऑक्युपाई कर लेगा, तो पिग आयरन और कास्ट आयरन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसको मोस्ट इम्प्योर फॉर्म कहेंगे, यानी दिस इज कंटेनिंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर इस कास्ट आयरन और पिग आयरन का प्यूरिफिकेशन करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको, तो एक तरफ स्टील बन जाएगा और रोट आयरन बनेगा। इसी से हम रोट आयरन बनाएंगे और इसी से हम स्टील बनाएंगे। तो जो रोट आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, और जो स्टील होती है वो मीडियम फॉर्म होती है। यानी जैसे आपके पास यहाँ पर ये जो पिग आयरन है, या जो फिर जो आपके पास कास्ट आयरन है, इसमें लगभग 5% के करीब का कार्बन होता है। तो जब हम इसको O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ओके, ओपन हर्थ प्रोसेस होती है एक, उसमें तो O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो CO कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में रिलीज होगा, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डिक्रीज करेगा और स्टील बनेगा, एंड दैट विल बी कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ कार्बन। लेकिन अगर हम इसको O2 की प्रेजेंस में ही O2 के साथ ही हीट करेंगे, लेकिन कैटलिस्ट ले लें, हेमेटाइट Fe2O3 कैटलिस्ट ले लें, तो कैटलाइज करेगा तो ज्यादा कार्बन निकाल देगा, CO2 ही निकलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बनेगा आपके पास रोट आयरन। और जो रोट आयरन होता है दैट इज कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 0.5% ऑफ कार्बन। तो रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। फिर स्टील हो गया, और ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म। तो ये आपके पास हो गया आयरन के बारे में। ठीक है भाई, सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन।